हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जी के ट्रैक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में हम साल 2022 के सभी महत्वपूर्ण सिलेक्टेड करंट अफेयर्स के प्रश्न देखेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बने हैं बजरंग पुनिया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए, मैं आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स बता दूं। देखिए, 2022 में जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप थी, तो इसका आयोजन सर्बिया के बेलग्रेड में 10 सितंबर से 18 सितंबर तक किया गया था। और देखिए, 2022 में इस चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं अमेरिका ने, 15 पदक। और बात करें भारत ने इस चैंपियनशिप में सिर्फ 2 पदक जीते हैं, और वो भी 2 कांस्य पदक हैं। तो ये 2 कांस्य पदक विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में एक बजरंग पुनिया ने जीता है और एक विनेश फोगाट ने जीता है। अब देखिए, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट से यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, विनेश फोगाट जो कि भारतीय महिला पहलवान है, तो ये विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। इन्होंने इससे पहले 2019 में भी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था, और अब इन्होंने 2022 में भी कांस्य पदक जीता है। और बात करें बजरंग पुनिया की, तो देखिए, बजरंग पुनिया ये भी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। इन्होंने सबसे पहले 2013 में कांस्य पदक जीता, इसके बाद 2018 में रजत पदक, 2019 में कांस्य पदक, और अब 2022 में भी इन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। तो मैंने आपको यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स बताए ये सभी महत्वपूर्ण आपको याद रखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, सिम्बैक्स समुद्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो दोस्तों, ये जो सिम्बैक्स समुद्री अभ्यास है, तो ये भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए, इसके बारे में बात करें तो सिम्बैक्स समुद्री अभ्यास 2022 ये 2 चरणों में आयोजित किया गया था। इसका पहला चरण विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ, जबकि इसका दूसरा चरण बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्पेन ने। तो दोस्तों, स्पेन ने कोलंबिया को हराकर फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीत लिया है। और देखिए, इस वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में ही किया गया था 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक, तो याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी हाल ही में 7 नवंबर 2022 को 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ये इससे पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे, जो कि अब 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। अब देखिए, मैं आपको यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट्स बता दूँ। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, जबकि इनसे पहले 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान। और देखिए, बात करें जो प्रथम विधि आयोग था, इसकी स्थापना 1834 में ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में की थी। और देखिए, बात करें स्वतंत्र भारत में जो पहला विधि आयोग था, इसकी स्थापना यानी कि ये 1955 में स्थापित किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे श्री MC शीतल बार्ड, जो कि भारत के पहले महान्यायवादी भी थे। तो आपको ये सभी पॉइंट याद रखने महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 तक हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुरुष T20 विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है इंग्लैंड ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, इंग्लैंड ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा। देखिए, लूला डा सिल्वा ये 1 जनवरी 2023 को जायर बोल्सोनारो का स्थान लेंगे। तो ये इन्हें ब्राज़ील का नया राष्ट्रपति चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्ताना कर दिया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कजाकिस्तान ने। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जो पहले कजाकिस्तान की राजधानी थी अस्ताना थी, लेकिन इसने 2019 में जो
कजाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे नूर सुल्तान नजरबायेव, तो इनके सम्मान में इन्होंने अपनी राजधानी का नाम अस्ताना से बदलकर नूर सुल्तान कर दिया था, लेकिन अब इसने फिर से 2022 में अपनी राजधानी का नाम अस्ताना कर दिया है। तो याद रखना है कि अस्ताना किस देश की राजधानी है, कजाकिस्तान की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड्स 2023 में भारत की आधिकारिक एंट्री फिल्म कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा छेलो सो। तो दोस्तों 2023 में जो ऑस्कर अवार्ड्स दिए जाएंगे तो उनके लिए भारत ने अपनी आधिकारिक एंट्री के रूप में किस फिल्म को भेजा है? तो इस फिल्म का नाम है छेलो सो। देखिए छेलो सो ये गुजराती भाषा की फिल्म है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं पान नलिन। तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए ये जो उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर होगा और उत्तर प्रदेश का, और ये भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर भी होगा, तो इसका नाम है योटा D1। तो ये देश का सबसे बड़ा और उत्तर प्रदेश का पहला डाटा सेंटर है। तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस जनजाति को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गोंड को। तो दोस्तों अभी हाल ही में 2022 में केंद्र सरकार ने 5 राज्यों में जो अनुसूचित जनजाति की सूची थी, तो इनमें कुछ अन्य समुदायों को शामिल करने को मंजूरी दी है। ये 5 राज्य हैं छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति में ये जो गोंड समुदाय है तो इसे शामिल किया गया है। अब मैं आपको सभी 5 राज्य के बारे में बता दूं। जो गोंड समुदाय है तो इसे उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। हट्टी जनजाति को हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है, जबकि जो बिंझिया है तो इसे छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। बेट्टा कुरुबा को कर्नाटक अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया। नारी कोराबन और कुरी बिक्रन इसे तमिलनाडु के अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। तो ये जो सभी यहाँ पर समुदाय हैं जिन्हें 5 राज्यों में शामिल किया गया है तो आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजू श्रीवास्तव का 21 सितंबर 2022 को निधन हो गया, वह कौन थे? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं राजू श्रीवास्तव ये एक जाने माने कॉमेडियन थे जिनका कि 21 सितंबर 2022 को हार्ट अटैक से निधन हो गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों मछलियों के लिए भारत का पहला एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वां फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों फुटबॉल का जो फीफा वर्ल्ड कप है तो 2022 में इसका 22वां संस्करण है, तो इसका आयोजन हुआ है कतर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको इसके बारे में बता दूं, 2022 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कतर में 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक होगा। और देखिए इसमें विश्व की 32 टीमें ने हिस्सा लिया है। और देखिए यह पहली बार 1930 में आयोजित हुआ था। इसका आयोजन उरुग्वे में हुआ था और इसका विजेता भी उरुग्वे ही था। और देखिए बात करें जो 21वां फीफा वर्ल्ड कप था जो कि इससे पहले 2018 में आयोजित किया गया था, तो इसका आयोजन रूस में हुआ था और इसे जीता था, यानी कि इसका विजेता था फ्रांस। और देखिए बात करें अभी तक सबसे ज़्यादा जो फीफा वर्ल्ड कप है फुटबॉल का पुरुषों का, तो ये सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? तो ये ब्राज़ील ने जीता है 5 बार। तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, C295 सैन्य विमान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट सैन्य विमान है C295, तो इसको बनाने के लिए, इसका निर्माण करने के लिए सुविधा का उद्घाटन किया गया है गुजरात के बड़ोदरा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इसका निर्माण, ये जो सैन्य विमान है इसका निर्माण टाटा एयरबस द्वारा किया जाएगा। और देखिए देश में पहली बार है जब किसी निजी क्षेत्र द्वारा किसी विमान निर्माण सुविधा की आधारशिला भारत में रखी गई है। तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बना है HDFC बैंक। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए HDFC बैंक ये भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। इसकी स्थापना 1994 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन कितने वर्षों के बाद आयोजित किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 48 वर्ष के बाद। तो दोस्तों 2022 में जो विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन है
इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किया गया। तो भारत में यह सम्मेलन 48 वर्षों के बाद आयोजित हुआ है। देखिए भारत में अभी तक ये जो विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन 2 बार ही किया गया है। सबसे पहले भारत में इसका आयोजन 1974 में किया गया था और अब 2022 में इसका आयोजन हुआ है। देखिए इसके बारे में बात करें, 2022 में भारत में इस सम्मेलन का आयोजन इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया 12 सितंबर से 15 सितंबर तक। और देखिए विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन की शुरुआत 1903 में हुई थी, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, नीरज चोपड़ा किस चैंपियनशिप में जैवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय जैवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा डायमंड लीग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं, ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2022 ये नीरज चोपड़ा ने जीती है, तो इसे जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। और लुसाने डायमंड लीग मीट 2022 जीतने वाले भी पहले भारतीय नीरज चोपड़ा ही हैं। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय भाला फेंक का रिकॉर्ड नीरज चोपड़ा के ही नाम है। इन्होंने डायमंड लीग 2022 स्कॉटहोम में 89.94 मीटर का भाला फेंककर भारत के लिए यह रिकॉर्ड बनाया था। और देखिए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में इन्होंने रजत पदक जीता था। और आप सभी जानते हैं टोक्यो ओलंपिक 2022 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, जहां पर इन्होंने 87.58 मीटर का भाला फेंका था। तो आपको ये सही पॉइंट याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिका में। तो दोस्तों भारत, फ्रांस और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक अमेरिका में आयोजित की गई। देखिए भारत की ओर से इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के नए राजा कौन बने हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रिंस चार्ल्स तृतीय। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ द्वितीय, तो उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया था, जिनका कि 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया। तो इनके बाद अब ब्रिटेन के नए राजा बने हैं प्रिंस चार्ल्स तृतीय। और देखिए अभी हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने थे, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पुर्तगाल के हैं, तो ये 5 अलग अलग वर्ल्ड कप में गोल दागने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने 5 अलग अलग फीफा वर्ल्ड कप में गोल किए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, अनवर इब्राहिम किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मलेशिया के। तो अभी हाल ही में 24 नवंबर 2022 को मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं अनवर इब्राहिम। इन्होंने इस्माइल साबरी याकूब का स्थान लिया है। देखिए मलेशिया की बात करें तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और इसकी मुद्रा है रिंगित। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसे पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख नामित किया गया है? तो पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख नामित किए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है और वर्तमान राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। क्वेश्चन नंबर 24 है, संगाई महोत्सव किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मणिपुर का। तो दोस्तों ये जो संगाई महोत्सव है यह है मणिपुर राज्य का एक सांस्कृतिक उत्सव है, जो कि अभी हाल ही में नवंबर महीने में मनाया गया है। तो यह महोत्सव अपनेपन की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए एकता के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखने की संगाई महोत्सव किस राज्य का है? मणिपुर का। क्वेश्चन नंबर 25 है, साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, खालिद जावेद को। तो दोस्तों जेसीबी पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 2022 में जेसीबी पुरस्कार दिया गया है खालिद जावेद को। देखिए खालिद जावेद ये एक भारतीय उपन्यासकार और उर्दू के लेखक हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया। अब देखिए इन्हें यह पुरस्कार किस लिए दिया गया? तो इनकी किताब है द पैराडाइज ऑफ फूड, तो इनके लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। देखिए ये जो किताब थी ये उर्दू में थी, लेकिन इसका इंग्लिश में अनुवाद किया है बरन फारूकी ने। देखिए बात करें ये जो जेसीबी पुरस्कार है इसके प्रथम विजेता कौन थे? तो बेनियामिन थे, जिन्हें 2018 में यह पुरस्कार मिला था। तो इस पुरस्कार की शुरुआत भी 2018 में हुई थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब चलिए आज का प्रश्न देख लेते हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है।
तो यहाँ पर आज का प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 किसे दिया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि 2022 में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया। इसका मैंने पहले से ही वीडियो बना दिया है 2022 के जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आप देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो लास्ट में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से जाकर 2022 के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक के वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए और आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।